नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और दिल्ली में 3 दिनों का ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन 2024 का आयोजन हो रहा है, जहां पर केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने भारत सरकार का पक्ष सबसे सामने रखा। एक तरफ म्यांमार और मोजाम्बिक सरीखे देशों को सख्त लहजे में चेतावनी दी, वहीं भारत दाल को बाजार में उतार के फैसले पर अपनी सरकार की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन बदलते मौसम समेत दूसरी कई परेशानियों ने सरकार के सामने समस्याएं खड़ी की हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देश में दालों की सप्लाई बहाल रही। म्यांमार और ईस्ट अफ्रीका के कुछ देशों के ट्रेडर्स भारत की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी उन्होंने कहा, जब तक वो उचित मुनाफा लेते हैं और सप्लाई बाधित नहीं करते, तब तक सरकार को कोई परेशानी नहीं है। ऐसा भी उन्होंने ऐड इन किया। लेकिन उसके उलट होने पर सख्ती कार्रवाई से भी बाधे हो सकते हैं वो। वहीं देश में दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने भारत दाल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के फायदे के लिए इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार रिटेल कारोबार में उतरी है। आज इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हैं इंडिया मिडल ईस्ट एग्री ट्रेड अलायंस के प्रेसिडेंट सुधाकर तोमर। सुधाकर, नमस्कार। आप ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे टाइटल्स होल्ड करते हैं। आप को चेयर भी हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जीपीसी के, और काफ़ी अच्छी खासी अटेंडेंस इस बार यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिली है। दालें इस बार हेडलाइंस में भी रही हैं, चाहे वो दूसरे देशों की वजह से हैं, एमएसपी के काफ़ी ऊपर की वजह से हैं, जिस तरह की सरकार ने इस बार काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं उस वजह से भी हैं। लेकिन एक और स्टेटमेंट जो यहाँ पर मंत्री मुंडे की तरफ से भी सुनने को मिली वो ये थी कि सेल्फ सफिशिएंसी वो दालों में यहाँ पर देखना चाहेंगे 2027 तक। इससे ही पहले शुरुआत कर लेते हैं, कैसे देखते हैं आप ये स्टेटमेंट? जिस तरह के काम एज ऑफ नाउ किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि अगले 4 सालों में वो एक्चुअल में पॉसिबल हो पाएगा? नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो मैं जो लोग भी 2024 में विश्व दलहन सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूं। थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों की संस्था है वर्ल्ड पल्सेस कॉन्फेडरेशन या विश्व दलहन परिसंघ, ये पूरी दुनिया में जो भी पल्सेस की वैल्यू चेन है या जो उसकी वैल्यू श्रृंखला है उसके सारे घटकों का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो वर्ल्ड पल्सेस कॉन्फेडरेशन सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ग्रुप या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन और उससे प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। और हम लोगों के सम्मेलन में करीब 750 डेलीगेट्स आए हैं 48 देशों से। तो बहुत अच्छा यहाँ पे विचार विमर्श है, अच्छा माहौल है। तो इसमें जो मंत्री जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने जो कहा कि भारत 2027 में दालों में सेल्फ सफिशिएंसी कर लेगा, तो हम वर्ल्ड पल्सेस कॉन्फेडरेशन की तरह से, क्योंकि वर्ल्ड पल्सेस कॉन्फेडरेशन जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दिस इज बीइंग को होस्टेड टुगेदर विद नाफेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम इस कदम की बहुत सराहना करते हैं। और वर्ल्ड पल्सेस कॉन्फेडरेशन का ये मानना है कि दुनिया के सारे देशों में खाली दालों का ही नहीं बल्कि सारे खाने की जिन्सों का सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी में पूरी उनको कोशिश करनी चाहिए। और रही दालों की बात, तो दालों में सफिशिएंट प्रोडक्शन, कंजम्पशन और उसका प्रमोशन सारे देशों का करने का हम समर्थन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने काफी अभी तक जो दालों की प्रोडक्शन में प्रोग्रेस हासिल की है वो और भी आगे बढ़ती रहेगी, जिससे कि कंज्यूमर्स को फायदा रहेगा। तो लेकिन एज अ ट्रेड, आपने कहा कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी खासी है वहाँ पर और सभी स्टेक होल्डर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट बाहर के देशों से भी। लेकिन जो 2027 तक सेल्फ सफिशिएंसी की बात की जा रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? ट्रेड कैसे देखता है? कितना फीजिबल आपको नजर आता है? देखिए, जब पूरी दुनिया में आप दालों की बात करते हैं तो खाली दाल एक तुअर का विषय नहीं है कि एक छोटी क्वांटिटी, आप उसको 70-80 मिलियन टन के हिसाब से रख के देखना चाहिए आपको। तो उसको आइसोलेशन में अगर हम किसी एक दाल की बात करते हैं तो अब हिंदुस्तान में हम लोग कम से कम कुछ नहीं तो भारतवर्ष में 50-60 तरह की चीजें खाते हैं। तो हर किसी चीज में सप्लाई डिमांड में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं। ये बात सही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन किसी चीज का कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो उस सब में एक चीज को आइसोलेशन में निकाल के रखने का
हमारा कोई उसमें ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पल्स कन्फेडरेशन की तरफ से नहीं है। और मैं फिर से आपको इस चीज के बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ल्ड पल्सेस कन्फेडरेशन जो है वो पूरी सप्लाई चेन को रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन जो बात जैसे है कि सरकार के जो मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं, चाहे वो खाने के तेलों में रहे, चाहे वो बाकी ग्रेन्स की तरफ यहाँ पर रहे, या इवन फॉर दैट मैटर अनियन में हमने आता हुआ देखा, शुगर में देखा, सब जगह देखा। एक एरिया जहाँ पर इवन एज हमने सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स आते हुए देखे, लेकिन उसके बावजूद भी भाव यहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ पाए, वो शायद सिर्फ पल्सेस एज अ सेक्टर था। देखिए, भाव कंट्रोल में आने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं। अब उसमें थोड़ी आप देखिए, ग्राहक की मानसिकता भी देखनी पड़ती है। आज की तारीख में मैं एक मिडिल क्लास कंज्यूमर हूँ, मिडिल क्लास इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ। मैं जाके 450 रुपए का सिनेमा का टिकट या 2000 रुपए का सिनेमा का टिकट देख सकता हूँ, 500 रुपए का पॉपकॉर्न खा सकता हूँ। लेकिन अगर दाल गलती से मुझे 100 रुपए इसके ऊपर खरीदनी पड़ जाए तो मैं बिल्कुल त्राही त्राही मचा देता हूँ। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी देखना पड़ेगा। तेल की कीमतों पे बहुत ज्यादा बढ़ता है, हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। सो सिर्फ इसी एक चीज के ऊपर मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज को देखें, सुधाकर, अगर बहुत ही पॉइंटेड तरीके से आप ट्रेड से बहुत सालों से यहाँ पर जुड़े हैं, क्या 2027 तक आपको लगता है कि हम पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे? देखिए, जब जब सरकार ने इससे पहले इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था। जब सरकार ने बोला कि हम इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ाएंगे, तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है। लेकिन फिर हमने देखा कि दालों का कितना बड़ा प्रोडक्शन बढ़ा। खाली दालों के नहीं, और भी जो कुछ प्रोडक्शन में चीजें हैं, कुछ अगर दलहनों की बात कर लें, सॉरी, अगर कुछ ऑयल सीड्स की बात कर लें, उसके प्रोडक्शन बढ़ा। तो अगर सही पॉलिसी में आप सारे दाल, दलहन, तिलहन, चावल, शुगर केन, अगर सबका सामंजस्य बना के किया जाए, तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है। मैं सिर्फ इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूं तौर को, लेकिन जब आप इतना बड़ा देश 140 करोड़ को खुद खिला रहा है, उसके अलावा 50 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, विच इज अ बिग नंबर। अगर आप ये देखें कि अगर भले ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी काफी सारी चीजें, लेकिन हमारे जितना बड़ा साइज का कंट्री है चाइना। Is China self-sufficient in food? No. China is also importing food worth $250 billion. तो क्या हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे? एज ऑफ नाउ हमारी डिपेंडेंसी जिस तरह की भी है, आपको क्या लगता है कितनी डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी आने वाले 4-5 साल में? देखिए, अभी से लेकर 4-5 साल के बीच में काफी समय है। उसमें मौसम है, उसमें सरकार की पॉलिसीज हैं, उसमें जनता का सहयोग है कि किस तरह से वो जब ये सोच सकें कि खाली दालों की कीमतों पे ही उनको विवाद नहीं करना है, तेल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, शक्कर के ऊपर भी बात कर सकते हैं, अपनी बाकी चीजों में बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक ऐसा सामंजस्य होगा कि इतनी ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे इस चीज के बारे में। ओके, अगर हम रोहित सिंह जी की स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में 3.1 मिलियन टन का हमने इंपोर्ट यहाँ पर होते हुए देखा, वो एक पॉइंट है। चने की क्रॉप अगर हम देखें तो बाजार मान के चल रहा है कि 5-10% शायद कम ही इस बार आती हुई नजर आएगी। जहाँ तक इंपोर्ट्स हैं, इवन एज प्राइसेस हाई हैं, बुआई हमने यहाँ पर कम होते हुए देखी है। मौसम में एक तीसरी चीज़ यहाँ पर है। अगर 2024 एज अ कैलेंडर ईयर भी हम यहाँ पर देखें, कैसे देखते हैं आप फिर प्राइसेस? देखिए, अभी इस समय इस संदर्भ में सरकार का अगर आप पक्ष देखें तो सरकार को किसानों के लिए ऐसी प्राइसेस बाजार में लेके आनी पड़ती हैं जो कि उनके प्रोड्यूस का सही रिम्यूनरेशन हो, उनको अपनी उपज की सही कीमत मिले। उसी के साथ साथ जो जनता है उसके लिए जो अफोर्डेबिलिटी है, जो प्राइसेस हैं, उस प्राइसेस में उनके दाम ऐसे रहें जो कि हर आदमी, हर तबके का आदमी उसको सही तरीके से अफोर्ड कर सके। तीसरी चीज है कि हम इन दोनों चीजों के बीच में जो सामंजस्य है उसको बनाने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना पड़ता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा देश है। तो इसमें किसी एक चीज का हम पक्ष नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये भी प्रेस को, मीडिया को, जनता को भी, कंज्यूमर को, ट्रेड को, सबको समझना पड़ेगा कि अब दुनिया अलग अलग साइलोज में जो एग्जिस्ट करती थी कि ट्रेड अलग एग्जिस्ट कर रहा है, सरकार अलग एग्जिस्ट कर रही है, प्रोसेसिंग अलग कर रही है, उसको सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी इस चीज का होगा। हमारा जो पहले सी बात था कि जो
विवाद है उसकी जगह संवाद की बात करेंगे, तभी हम लोग सारी चीजों को काबू में रख पाएंगे। एब्सोल्युटली। सुधाकर, दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि 48 कंट्रीज से करीबन 700 साढ़े 700 लोग यहाँ पर इस चर्चा में एज ऑफ नाउ शामिल हैं दिल्ली में। किस तरह के ट्रेड रिलेशंस इंडिया यहाँ पर बनता हुआ देखता है, क्योंकि अच्छी खासी प्रेजेंस है, क्या कॉन्वर्सेशंस हैं, फिर चाहे वो म्यांमार है या फिर मोजाम्बिक है फॉर दैट मैटर, और जो बाकी कंट्रीज के लोग भी वहाँ पर हैं, कनाडा है, अर्जेंटीना है, तो काफी सारे प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वहाँ पर हैं। ये आप समझिए कि इस समय दाल का यहाँ पे महाकुंभ चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस मीट हो रही है दालों के सिलसिले में, और सबसे बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नाफेड की और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन की, दैट दिस इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली. It's the first time a government body of a size of NAFED and a World Pulses Confederation of 48 countries, 750 delegates have come together and इन चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. पहली बार किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो मैं इसको एक बहुत बड़े स्टेप में, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखता हूं. और उसमें मैं हमारे जो को होस्ट है ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन और नाफेड, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस तरह की लंबे समय की सोच रखी. पॉइंट टेकन सुधाकर, बहुत शुक्रिया साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए. तो क्लियरली अच्छी खासी वहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आ रही है. ट्रेड रिलेशंस जो दूसरी कंट्रीज के साथ हैं उसमें एक बहुत बड़ी पहलाव है. और जैसे सुधाकर ने कहा कि गवर्नमेंट, नेफेड और जीपीसी यहाँ पर एक साथ में काम कर रहे हैं. ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं आने वाले समय में जो तय करेंगे कि किस तरह की अवेलेबिलिटी है, वेदर और नॉट भारत यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हो पाता है, और किस तरह की उपलब्धता और प्राइसेस हम आने वाले समय में देखते हैं. तो चाहे वो मौसम है, ट्रेड रिलेशंस है, किस तरह की सोइंग है, किस तरह का कंज्यूमर पैटर्न है, उन सब चीज़ों पर ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रखनी होगी. तो वो ऑफकोर्स दालों पे काफी लंबी चौड़ी यहाँ पर बात होती हुई. लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. जब लौटेंगे तो हमारे साथ जोड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी को. उनसे जानेंगे कि किस तरह के ट्रेड पैटर्न्स या स्ट्रैटेजीज वो यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं.